एक ऐसा मास्टरमाइंड जो किसी राजा का बेटा नहीं था, पर राजाओं को बना भी सकता था और गिरा भी सकता था। नाम था चाणक्य। जिस राजा ने उसे अपमानित किया, चाणक्य ने उसी राजगद्दी को मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है बदले, राजनीति और कूटनीति की। कहा जाता है अगर चाणक्य नहीं होते तो ना चंद्रगुप्त होता और ना ही मौर्य साम्राज्य। पर आखिर कौन था ये आदमी? चाणक्य एक ग्रेट फिलोसफर एंड टीचर थे जिन्होंने अपनी राइटिंग से ना सिर्फ राजनीति बट जिंदगी का सबक भी सिखाया। आज हम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट मॉडल्स की बात करते हैं, लेकिन चाणक्य ने सालों पहले इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया था एंड ऐसे बुक्स भी लिखे जिससे कि ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स गेट टू लर्न अबाउट हाउ टू गवर्न। ऐसी ही एक बुक थी अर्थशास्त्र, जो कि आज तक इकोनॉमिक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में गिनी जाती है। ये कहानी शुरू होती है लगभग 2300 साल पहले, जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। नॉर्थ इंडिया पर नंद वंश का राज था, धनवान लेकिन अहंकारी। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सेना के साथ भारत के दरवाजे पर था। इस बीच एक व्यक्ति तक्षशिला के एक छोटे से शहर से देश को एक करने का सपना देख रहा था, विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत ही लिमिटेड हैं। कुछ जैन एंड बुद्धिस्ट सोर्सेज ने उनका जिक्र किया है और कुछ प्लेज में भी उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है, बट कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है एट प्रेजेंट। चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, अगर कहानियों की माने तो ही हैड फुल सेट ऑफ टिप्स सिंस बर्थ, और उस समय के धर्मगुरुओं के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ऑस्पिशियस था और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे जाके किंग या एक किंग मेकर बनेगा। एंड इंडीड चाणक्य एक महान किंग मेकर थे और मौर्यन एम्पायर जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाले भी। So there are two versions of Chanakya story, Jain and Buddhist version. But Buddhist version को ज़्यादा पुराना माना जाता है। According to Jain version, चाणक्य एक बार पाटलिपुत्र जा रहे थे नंद वंश के राजा से दान लेने के लिए। वहां पहुंचकर चाणक्य राजा वाले थ्रोन पे बैठ गए एंड इसी कारण उन्हें धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया। इस अपमान के कारण चाणक्य ने प्रण लिया कि वो नंद वंश का विनाश कर देंगे। लेकिन बुद्धिस्ट वर्जन की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन, नंद वंश के राजा बहुत क्रूएल थे, जो कि प्रजा को लूटते थे, जबकि चाणक्य एक विद्वान और राजनीति के महाज्ञानी थे जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान था। एक दिन नंद वंश के राजा धनानंद ने ब्राह्मण्स के लिए एक सभा रखी, पर जब चाणक्य वहां पहुंचे तो दरबार में उनका अपमान हुआ। कहते हैं राजा ने उनके कपड़ों और उनकी शक्ल का मजाक उड़ाया और वही खड़े खड़े चाणक्य ने कसम खाई कि मैं नंद वंश का विनाश करूंगा। विनाश के प्रण की राह पर ही चाणक्य चंद्रगुप्त से मिले, जो कि तभी एक बच्चे थे, बट इस बच्चे ने चाणक्य को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने इस बच्चे को राजा बनाने की ठान ली। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अपने शिष्य के रूप में लिया और तक्षशिला ले गए, जहां उन्हें ट्रेन किया और राजपाट एंड कूटनीति की कला सिखाई। तक्षशिला के गुरुकुल से लेकर जंग के मैदान तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन करके एक ऐसा राजा बनाया जो पूरे भारत को एक कर सके। जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह तैयार थे भारत के सारे टुकड़ों को जोड़कर अखंड भारत बनाने के लिए, तब चाणक्य के प्लान्स के अकॉर्डिंग उन्होंने छोटे छोटे टेरिटरीज को एक्वायर किया एंड उसके बाद नंद वंश के राजा को युद्ध में हराकर मगध को भी जीत लिया। समय और हालात भी पूरी तरह चाणक्य और मौर्य का साथ दे रहे थे, क्योंकि नंद वंश के अत्याचारों से परेशान होकर प्रजा भी उनके विरुद्ध थी, विच मेड इट ईजियर टू कन्क्यूर मगध। नंद वंश को खत्म करने के बाद चाणक्य ने सभी महाजनपदों को यूनाइट किया और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। कुछ स्टोरीज की माने तो चाणक्य हर रोज सम्राट मौर्य के खाने में स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन मिक्स करते थे ताकि वो पॉइजनिंग अटेम्प्ट से इम्यून हो जाए, क्योंकि उस समय किसी राजा या राज्य को गिराने के लिए ऐसी टैक्टिक्स काफी आम बात थी। एक दिन गलती से मौर्य की वाइफ दुर्धरा ने भी वो खाना खा लिया एंड इस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। ये खाना खाते ही दुर्धरा की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसा कहते हैं कि उस बच्चे के अंदर भी जहर की एक बूंद जा चुकी थी, जिस कारण बच्चे का नाम बिंदुसार हुआ। जब मौर्य ने मौर्य वंश का शासन छोड़
जैन धर्म अपनाने का फैसला किया तो उनके बेटे बिंदुसार राजा बने एंड चाणक्य ने उनका भी मार्गदर्शन किया। बट राज्य के मंत्रियों को चाणक्य को मिल रहा ये इम्पोर्टेंस बर्दाश्त नहीं था। सो उन्होंने बिंदुसार के कान भरे कि कैसे चाणक्य के कारण ही उनके माँ की मौत हुई एंड इसके बाद बिंदुसार स्टार्टेड हेटिंग चाणक्य और उन्हें राज दरबार से भी निकाल दिया। इन सब के बाद चाणक्य, जो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो चुके थे, स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। बट कुछ स्टोरीज के अकॉर्डिंग उन मंत्रियों ने ही चाणक्य के साथ उनके घर को भी जला दिया था। ये सारी बातें सच हैं या झूठ, इसका ऑथेंटिक सोर्स मिलना अभी भी बाकी है। बट चाणक्य की लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र की ऑथेंटिसिटी इज अनडिनायबल। ये बुक ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी, जिसे आगे जाकर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड दिस बुक इज मेनली फॉर इकोनॉमी, पॉलिसी एंड मिलिट्री। इसके अकॉर्डिंग देयर आर 7 मेन पार्ट ऑफ अ ग्रेट किंग। कोई भी राजा अकेले स्टेट को रन नहीं कर सकता, उसे मिनिस्टर्स एंड प्रजा के सपोर्ट की जरूरत होती है। साथ ही एक कैपिटल जो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करे। राजा के पास ट्रेजरी होना भी जरूरी है एंड एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। आपसी राजाओं से दोस्ती भी सफल राजा की पहचान है। चाणक्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और विचार अमर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये थी कहानी चाणक्य की और आगे भी ऐसी कहानियाँ जारी रहेंगी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल टू नेवर मिस सच स्टोरीज। थैंक यू एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।